आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ आई हूँ। लेकिन अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी किसी बात पर मैं बोल सकती हूँ, आपके मन की बात और मेरे मन की भाषा, तो उसे आप हमारे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरी कोशिश रहेगी कि अगर वो मेरी कैपेसिटी में हुआ तो मैं उस पर ज़रूर बोलना पसंद करूंगी। और आज का विषय मुझे बहुत मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि वो आज का विषय मैं कैसे क्या कहूँ। मैं जब यहाँ बॉम्बे में आई थी तो मुझे बड़े अच्छे कुछ अनुभव जो हुए वो बड़े यूनिक अनुभव हुए। उन्हीं अनुभवों में से एक अनुभव है प्रोफेशनलिज्म का अनुभव। मैं जब आई उसके बाद मैं अक्सर यहाँ, भाई हम तो छोटी छोटी जगहों से, छोटी जगह वाले हैं, मिथिला वाले हैं, छोटी जगह से हैं, कहाँ हमें पता चलता है कि प्रोफेशनल्स क्या होते हैं और प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। और उन दिनों जो है इस तरह के शब्द उतने आए भी नहीं थे। वो तो जब हम आए थे तो नया नया ये शब्द जो है वो आने लगा था और लोग हर कोई जो है कि भाई हम प्रोफेशनल हैं, हम प्रोफेशनली काम कराते हैं, हम हमारे लोग जो है ना सब सवाल के जो प्रोफेशनल्स हैं। और प्रोफेशनलिज्म जो है, काम में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। अगर काम में प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो फिर काम का क्लास नहीं बनता है। तो उस क्लास के हमारे पास वो ने कुछ बड़े अच्छे अनुभव हुए। एक बार मैंने साड़ियाँ खरीदी तो साड़ी में तो फॉल बीडिंग लगती है। आजकल मैंने साड़ियों में फॉल बीडिंग करवाना सब छोड़ दिया है क्योंकि अब मैं नए नए तरीके से ड्रेप करती हूँ। लेकिन उस समय मैं साड़ी में फॉल बीडिंग लगाती थी। तो हाँ, एक जगह जो एक दुकान ही थी जहाँ फॉल तो मिलता ही था, साथ साथ आप उन्हें अगर दे दें तो वो फॉल बीडिंग करवा करके वो दे देते थे। तो हम लोग वही करते थे, वहाँ से गए, साड़ियाँ ली और साड़ियाँ उनको दे देते थे, वो फॉल बीडिंग करा के दे देते थे। एक दिन मैं साड़ी लेकर के आई और उसके बाद मेरी आदत थी, लोग तो ये करते थे कि लगा दिया, हाँ लगा दिया, उठाया, पैकेट उठाया और लेकर के चले गए, पैसे दिए लेके चले आए। मेरी आदत थी कि जरा देख लूँ कि भाई ठीक ठाक लगाया है कि नहीं, क्योंकि मैं अपने समय में बड़ा फॉल बीडिंग लगाती थी। 1-1.5 घंटे में एक साड़ी में एक फॉल लग जाता था। तो मेरे पास लोग आते थे, ऐसे साड़ियों के ढेर लगा देते थे मेरे रिश्तेदार कि हाँ लगा दो, तुम तो 1-2 घंटे में लगा देती हो ना, तो लगा दो। अपन लगाते थे। लेकिन जब बॉम्बे आई तो इतना समय नहीं होता था, समय भी नहीं होता था, इच्छा भी नहीं होती थी, दोनों ही चीज़ें। और फिर हमने कहा कि जब सुविधा है तो सुविधा का फ़ायदा उठाया जाए। तो जब मैंने उनको दिया तो उसके बाद मैंने देखा तो ये साड़ी है, इतने बड़े बड़े उसमें टाँके हैं। एक टाँका यहाँ, दूसरा टाँका यहाँ, तीसरा टाँका यहाँ, चौथा टाँका यहाँ, पाँचवा। हमने कहा ये साड़ी ये ऐसे फॉल लगा हुआ है? हाँ ऐसे ही लगता है। हमने कहा ऐसे तो नहीं लगता भैया, हम भी फॉल लगाते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स ऐसे ही लगाते हैं। हमने कहा अगर प्रोफेशनल्स ऐसे लगाते हैं तो हम नॉन प्रोफेशनल ही अच्छे हैं, आप छोड़ दीजिए, अगर ठीक से लगवाना है तो लगवाएं। और उन्होंने कहा कि नहीं, इससे प्रोफेशनल लोग ऐसे ही लगाते हैं, मतलब इतने के बदले इतने बड़े बड़े जो है यूं ऐसे ऐसे मारते चले जाएं आप, तो वो प्रोफेशनल हो गए। चलिए भाई, चले आए। हमने कहा कि नहीं, हमें नहीं कराना। उन्होंने सारे टाँके तोड़ दिए। हमने कहा तोड़ दो, और फिर हम घर लेकर के आए, हमने अपने से बना लिया। दूसरा अनुभव हुआ, मैं गई ब्लाउज सिलाने के लिए। मैं तो मुंबई में ब्लाउज सिलवाना अपने आप में जो है ना एक कवायद है। लेकिन है, अब जो फैशन चल जाता है उस फैशन की चीज़ें जो है वो बनती हैं, उस फैशन के ब्लाउज बनते हैं और काफ़ी अच्छे बनते हैं। अब उस फैशन में आप ढल गए तो ढल गए। उसके बाद जो है कि टेलरिंग का एक मेथड है कि इतना काटना है, इतना काटना है। तो आप चाहे वो हर मान के चलते हैं कि सबका बदन एक ही जैसा है, वो मान के चलते हैं कि हर कोई ऐश्वर्या राय है, हर कोई प्रियंका चोपड़ा है, हर कोई दीपिका पादुकोण है, हर का बदन जो है वो हेमा मालिनी और वहीदा रहमान है, बाकी तो जो है वो नहीं। तो हमने अपना ब्लाउज़ दिया सिलने के लिए, और वो ब्लाउज़ जब उन्होंने सिल के, और मैंने बार बार जो चीज़ें हैं कि जो मुझे पता है कि कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, मैंने उनको दिया। नाप करके देने के बावजूद उन्होंने उसमें तमाम गड़बड़ियाँ की। और हमने कहा कि आपने ये क्यों किया? नहीं, प्रोफेशनल्स तो ऐसे ही करते हैं, प्रोफेशनल्स ऐसे काटते हैं, उनको वो पूरे ट्रेंड हैं, उनको पता है कि कितना कंधा काटा जाता है, कितना बाजू काटा जाता है। हमने कहा कह रहे किसी के कंधे अगर छोटे हुए तो वो भी तब भी वो ऐसे करेगा ताकि उसके कंधे ऐसे लटक जाएं, किसी के कंधे ब्रॉड हुए तो वो वैसे ही काटेगा ताकि सारा का सारा यहाँ ऐसे उठ जाए। ये तो प्रोफेशनलिज्म नहीं है। मैडम आपको सिलाना है तो ये ऐसे। हमने कहा तो आप तो ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि हर महिला जो है
वो ब्यूटी क्वीन है और ब्यूटी क्वीन है और उसी हिसाब से जो है वो आप सोचते हैं। हाँ मैडम ऐसा ही है, प्रोफेशनल्स ऐसा ही सुनते हैं, प्रोफेशनल ऐसे ऐसे ही करते हैं। फिर मुझे कहना पड़ा कि अगर ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल का काम तो ये है कि जिस इंडिविजुअल को आपने देखा उसका लिया और उसके हिसाब से सिलो, तो फिर प्रोफेशनलिज्म है और तब फिर उसकी एक्सपर्टीज़ है। अगर आप ये कहते हैं कि एक्सपर्टीज़ को आपने प्रोफेशनलिज्म में जोड़ दिया है या आपको ये लगता है कि प्रोफेशनल शब्द एक फैशन है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन खैर वहाँ उतनी सारी चीज़ें जो हैं जिसको कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पगुड़ाए, तो उसके बाद से उसके पहले क्या होता था कि हम गट्ठर के गट्ठर ब्लाउज़ के पीसेस जो है लेकर के हम पटना चले जाते थे। हमारे एक मास्टर जी थे, बड़ा अच्छा सिलते थे, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी। मैं रिक्शे से उतरती थी, घर में घुसती थी, खाना वाना खा करके पूरा गट्ठर लेकर के उनके पास उनको जा करके दे आती थी कि अब आप सिल दीजिए, मुझे यहाँ इतने दिन 3 दिन 4 दिन रहना है। और वो 3-4 दिनों में वो सिल करके फिर पूरा जो है वो हमें वापस कर देते थे। हमें कुछ सोचने की, कुछ नापने पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो प्रोफेशनलिज्म तो वो होता है, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं कि हाँ जी हमने तो जी ऐसे देखा है, ऐसे काटा है, वो किया तो बस वैसे ही चलता है ये प्रोफेशनल। तीसरा अनुभव, हम बाल कटाने गए तो हमने क्या तो उसका कि उन्होंने काट दिया। जैसे अपने हमने कहा कि आप जो है वो इस डिज़ाइन से काटिए, इस स्टाइल से काटिए। उन्होंने अपना धार कैंची चलाई और काट दिया। नहीं ये तो ऐसे ही है भाई, प्रोफेशनल्स लोग तो ऐसे ही काटते हैं और आजकल यही फैशन है। हमने कहा मैडम फैशन कुछ भी हो, मेरी पसंद में ये था कि आप बाल ऐसे काटें, मेरी चॉइस ये थी तो आप ऐसे काटें। अगर आपको नहीं काटना था तो आप नहीं आता था तो बता देते कि हम नहीं काटेंगे या हमें नहीं आता है। नहीं मैडम ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें नहीं काटते हैं, लेकिन आजकल यही चला हुआ है। हमने कहा आजकल यही चला हुआ है तो इसलिए मैं भी वही चलाऊं ऐसा। तो ये एक वो हुआ, यहाँ भी मामला आया प्रोफेशनलिज्म का। उसके बाद एक बार हम चले गए पार्लर, तो वहाँ भी जो है वो वही उन्होंने जो है जिस तरीके से उस समय जिस तरह से वो आईब्रोज कराने का उस समय बड़ा रिवाज, तो बड़े हम भी फैशन में थे तो आईब्रोज करवाते थे। और उन्होंने जिस तरह से हमारे आईब्रोज किए कि उस दिन के बाद से जो है हमने हाथ जोड़ लिए, वो दिन है और आज का दिन है नो आईब्रोज। तो हमने कहा ये ऐसे क्यों कर दिया आपने? मैंने तो आपसे सिर्फ ये कहा था कि आप सिर्फ जो आउटलाइंस है उसको निकालें, पूरा हमने ये नहीं कहा था कि आप पूरे खेत की सफाई कर दीजिए। हमने तो कहा था कि इधर उधर जो घास फूस निकल आए हैं उसको आप निकाल दीजिए। तो नहीं मैडम प्रोफेशनल्स हैं हम लोग प्रोफेशनल, हमें पता है कि किसके चेहरे पे कैसा सूट करेगा। हमने कहा कि वो ठीक है कि किसके चेहरे पे कैसा सूट करेगा आप कह सकते हो, लेकिन कस्टमर की अपनी भी चॉइस होती है और कस्टमर ने अपनी चॉइस के साथ कहा है तो उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। मैडम हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, तो फॉल लगाने वाला प्रोफेशनल है, ब्लाउज सिलने वाला प्रोफेशनल है, बाल काटने वाले प्रोफेशनल हैं, आईब्रोज बनाने वाले प्रोफेशनल्स हैं। और इस तरह के जो हैं आप, अब ये तो हमने 4 उदाहरण दे दिए अपनी ही ज़िंदगी से। अब आप खोजिए और आप भी हमें अपने उदाहरण दीजिए कि आपका पाला किस किस तरह के प्रोफेशनल से पड़ा है। और उसके बाद तो प्रोफेशनल से तो पाला हमारा और पड़ता गया। कंप्यूटर का ज़माना आया तो कंप्यूटर में हर कोई प्रोफेशनल हो गए, बाकी टेक्नोलॉजी का ज़माना आया हर कोई प्रोफेशनल हो गया, बाकी अब तो दिन रात पता नहीं कितनी टेक्नोलॉजी है, सब के सब प्रोफेशनल है। तो हम बड़े कंफ्यूज हैं कि प्रोफेशनल्स की परिभाषा क्या होती है, प्रोफेशनलिज्म की परिभाषा क्या होती है, प्रोफेशन की परिभाषा क्या होती है। आपको अगर पता हो तो हमें भी बताइएगा और साथ साथ जो है हमारा ज्ञानवर्धन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और हमें अपनी जानकारी से हमें जो है आप अपडेट कीजिएगा, क्योंकि आपकी जानकारी, आप ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, आप में ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है, आप ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और ये आपका प्रोफेशन है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, इतनी ही बात पे रुकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।